Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 6, Subject Civics, Lesson number 3, Rural Local Government Bodies. So let's start for today's lecture. Now dear students, यहाँ पे मैंने इस टॉपिक का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिविक्स ये सब्जेक्ट और इसके टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 3, रूरल local government bodies. Now this topic we will divide into 3 subtopics. 3.1 the Gram Panchayat, 3.2 the Panchayat Samiti and 3.3 the Zilla Parishad. Okay. Now local government bodies plays an important role in the regulation of social life. In our country, along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. The local government bodies are broadly classified as rural and urban local bodies. In this chapter, we will learn about the rural local government bodies. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad are the rural local government bodies that are collectively known as the Panchayati Raj institutions. Now rural local government bodies क्या है? So ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं. ओके, तो इसमें समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन और राज्य शासन भी समाज का नियमन करने में कार्य में सहभागी रहता है। शासन स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया गया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, सो रूरल और रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, राइट। सो ग्रामीण शासन संस्थाएं, राइट। सो ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर इसमें दोनों में वर्गीकरण किया जाता है। सो इस पार्ट में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, सो इसमें 3 है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनको सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। ओके, डू यू नो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट? द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरिड on at 3 levels. The administration for the entire country is carried out by union government. Subjects such as defense, foreign affairs, currency, etc. are the jurisdiction of the union government. At the second level is the state government. The state government of Maharashtra makes laws related to law and order, health, education, etc. The local government bodies work at the third level. Okay, so हम देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में। So ये 3 है पूरे कंट्री में, राइट। पूरे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ये 3 स्तर में चलता है। फर्स्ट जो होता है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ शासन, जो पूरे देश को चलाता है। देन स्टेट गवर्नमेंट होता है राज्य शासन। ओके, स्टेट लेवल पर ये काम करता है। और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं वो स्थानीय प्रशासन होता है। ओके, सबसे नीचे बेस में। नाउ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो इसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, दिस विल डिवाइड इनटू 2, रूरल एंड अर्बन। ग्राम पंचायत, रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं। एंड अर्बन मीन्स नगरीय लेवल पर क्या है? अर्बन, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, सो इस टॉपिक में, इस थर्ड टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 सब टॉपिक्स हैं। Now 3.1 ग्राम पंचायत।
The Gram Panchayat looks after the administration of the village. If the population of a village is less than 500, two or more such villages come under one Gram Panchayat. It is then called a group Gram Panchayat. The Gram Panchayat carries out the functions relating to water supply, electricity, registration of births, deaths, and marriages. Okay. Now Gram Panchayat. About the ग्राम पंचायत. Now प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है. जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से कम है, ऐसे जगहों पर, राइट, ऐसे गांव में दो अथवा दो से अधिक गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, जहां पर पॉपुलेशन 500 से कम होता है. सो दो या उससे ज्यादा गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है. सो इसे ग्राम पंचायत खंड यानी कि ग्रुप ग्राम पंचायत कहा जाता है. नाउ इसमें पानी की जो आपूर्ति है, राइट, वाटर सप्लाई, देन इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ. सो जितने बच्चों ने जन्म लिया है या उस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है, किस दिन हुई है, देन मैरिजेस कितने हुए, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ये सब काम ग्राम पंचायत करती है. नाउ नेक्स्ट. सो ये काम करने के लिए वहां पर ऑफिसर्स होंगे. द ऑफिस bearers and officers of the Gram Panchayat. And that first one is Sarpanch. The elections to a Gram Panchayat are held every 5 years. The elected members elect Sarpanch and Deputy Sarpanch from among themselves. Now Gram Panchayat में first one है Sarpanch. Now Sarpanch क्या करता है? ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं. निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को सरपंच के रूप में और एक को उप सरपंच के रूप में उनका चुनाव करते हैं. ओके. द मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच. सो ग्राम पंचायत की जो भी सभाएं होती है तो उसमें अध्यक्षता का काम सरपंच करते हैं. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज. द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग a motion of no confidence against a sarpanch who is not carrying out his responsibilities properly. In the absence of sarpanch, the deputy sarpanch looks after the work of a gram panchayat. Okay. Now गांव की जो भी विकास योजना है, स्कीम्स है, राइट, डेवलपमेंट स्कीम्स. नाउ इन विकास योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है. यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं करता है तो जो सदस्य है उसके विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं. जब सरपंच अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, सो उसके एब्सेंस में डेप्यूटी सरपंच उसका काम संभालता है. नाउ नेक्स्ट, ग्राम सेवक. ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत. He is appointed by the chief executive officer of the Zilla Parishad. His main function is to look after the day-to-day functions of the Gram Panchayat, to explain its development scheme to the resident of the village, etc. Now Gram Sevak. सरपंच का हमने काम देखा, फंक्शन देखा. नाउ ग्राम सेवक. ओके. ग्राम सेवक क्या करता है? ही इज द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत. सो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है. ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है. ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी जो गांव वाले हैं ग्रामीणों को देना, ये आदि काम इसके ग्राम सेवक के होते हैं. ओके. दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सेवक. नाउ नेक्स्ट, ग्राम सभा. The assembly of all the voters of the village or rural area is the Gram Sabha. It is the most important organization of the people at the local level. It is binding to hold at least 6 meetings of the Gram Sabha in each financial year. Okay. Now Gram Sabha क्या है? Okay, Gram Sabha. So ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं. और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है.
प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना अनिवार्य है। 6 मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच करता है। ओके, प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, ओके, आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। Now the responsibility of calling the meetings of the Gram Sabha is with the Sarpanch. Okay. In the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discusses the annual report and accounts submitted by the Gram Panchayat. The suggestions of the Gram Sabha are conveyed to the Gram Panchayat. The Gram Sabha gives sanction to the development schemes proposed by the Gram Panchayat. The Gram Sabha has the authority to decide upon which individuals deserve the benefits of government schemes. Okay, ग्राम पंचायत की जो विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है उसको ग्राम सभा ही मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र है, कौन डिजर्व करता है, राइट, यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को ही होता है। Now next is women's participation in the ग्राम सभा। ग्राम सभा में महिलाओं का क्या योगदान है? Let's see. A meeting of the women of village is held before the meeting of the Gram Sabha. Here woman feels free to discuss a variety of issues. During the Gram Sabha, they speak with greater concern about issues such as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measures for bringing about necessary changes. Now, women's participation in the ग्राम सभा। ग्राम सभा में महिलाओं का क्या योगदान होता है? ग्राम सभा प्रारंभ होने से पहले ही पूर्व महिलाओं की बैठक होती है, आयोजित की जाती है। वह महिलाएं, वुमन जो होते हैं वो ओपनली या फ्रीली, राइट, खुलकर बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं, उन पे विचार विमर्श कर सकते हैं। उसमें वो कौन कौन से इश्यूज जो है उस पे बात करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर प्रोहिबिशन, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के सप्लाई के बारे में, राइट, देन प्रोहिबिशन शराबबंदी, देन रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती है और आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी वो बताती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, मतलब कि अगर ग्राम पंचायत काम कर रही है, राइट, उसके लिए जो जरूरत है वो है रेवेन्यू। वो कहाँ से आता है? द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। फॉर दिस पर्पस इट रिक्वायर्स मनी। द ग्राम पंचायत raises these funds through different taxes. Okay, रेवेन्यू कहाँ से आता है? गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं, स्कीम्स और उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास में धन होना चाहिए, मनी होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन एकत्र करती है। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ से पैसे आते हैं? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन वीकली मार्केट, देन पिलग्रिमेज टैक्स, देन ग्रांट्स फॉर जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से रेवेन्यू मिलता है। दिस इज ग्राम पंचायत ऑफिस। यहाँ पे जो वुमन है, स्त्रियां, वो भी सहभागी होती है और अपना योगदान देती है। Now next 3.2, पंचायत समिति। All the villages within a taluka
form a development block. The body that looks after the functioning of the development block is the Panchayat Samiti. It also acts as a link between the Zilla Parishad and Gram Panchayat. Okay, now next जो टॉपिक है वो है पंचायत समिति. Now प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलकर एकत्रित विकासखंड होता है. Okay, all the villages within a तालुका form development block. इसे कहा जाता है विकासखंड डेवलपमेंट ब्लॉक. Now विकासखंड डेवलपमेंट ब्लॉक के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है. ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली जो कड़ी है इसके रूप में पंचायत समिति कार्य करती है. ओके, सो हमने 3 देखे थे उसमें, जो 3 शासन संस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. सो फर्स्ट वन है ग्राम पंचायत और थर्ड जो लास्ट है वो है जिला परिषद. तो इन दोनों को ही जोड़ने वाली जो बीच की कड़ी है वो है पंचायत समिति. नाउ यहाँ पे काम करने वाले ऑफिसर्स, द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत समिति. इलेक्शंस टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years. तो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. सो इलेक्टेड जो मेंबर्स है, जो सदस्य है, वो अपने में से ही चुनाव करते हैं. द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति. ओके, अपने में से ही वो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं. द चेयरमैन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग Now the chairman has the responsibility of calling the meetings and conducting the business of the meeting, right? So chairman का काम होता है मीटिंग्स को आयोजित करना, सभाओं को, और उसे कंडक्ट करना. And in the absence of the chairman, the deputy chairman presides over the meeting. और उसके एब्सेंस में, चेयरमैन के एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन उसके कार्यभाग को संभालता है. द फंक्शन ऑफ पंचायत समिति. पंचायत समिति का कार्य. द पंचायत समिति prepares a plan of schemes to be implemented in the development block. It is binding on Panchayat Samiti to hold at least one meeting every month. The Panchayat Samiti receives a certain amount of money from the district funds. It also receives grants from the state government to carry out the development schemes of the development block. Now विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए उनकी योजनाओं का प्रारूप जो है पंचायत समिति तैयार करती है. प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है. पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है. विकास खंड द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन देखेंगे हम, जिला परिषद. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ जिला परिषद. At present, the state of Maharashtra has 36 districts but only 34 Zilla Parishad. The reason is that Mumbai city and district and Mumbai suburban district do not have a rural population. Therefore, they do not have Zilla Parishads. Okay, now Zilla Parishad क्या है? प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होती है. महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन जिला परिषद 34 ही है. अगर हम देखें जिला परिषद तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जिले के लिए एक जिला परिषद होता है, लेकिन महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि 36 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन जिला परिषद ओनली 32 है, मींस 2 कम है. देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि मुंबई नगर और मुंबई उपनगर जिले में ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं है, मींस पॉपुलेशन वहां पर कम है, इसलिए वहां जिला परिषद नहीं है, मुंबई नगर और मुंबई उपनगर में. ओके, नाउ नेक्स्ट द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द जिला परिषद. Elections to the Zilla Parishad are held every 5 years. The elected representatives choose a president and vice president from among themselves. The president of the Zilla Parishad presides over the meetings of the Zilla Parishad. He exercises control over business conducted during the meetings. He also controls the financial transaction of the Zilla Parishad. He has the authority to undertake
appropriate expenditure from the Zilla Parishad's funds. The Vice President carries out these duties in the absence of President. Now, Zilla Parishad के पदाधिकारी कौन होते हैं? Office bearers of the जिला परिषद. जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं. जिला परिषद में चुनकर आए जो सदस्य होते हैं उनमें से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मीन्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है. और जिला परिषद की जो भी मीटिंग्स होती है उनका अध्यक्ष पद जो होता है वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद निभाता है. ना सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है. जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष मीन्स प्रेसिडेंट का नियंत्रण कंट्रोल होता है. और जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को ही होता है. और जो प्रेसिडेंट होता है उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उसका कार्यभार संभालता है. Now, do you know how does the Zilla Parishad function? The work of the Zilla Parishad is carried out through different committees. The Finance Committee, Agriculture Committee, Education Committee, Health Committee, Water Management and Sanitation Committee, etc. The Women and Child Welfare Committee takes up issues related to problems faced by women and children. Okay, do you know? क्या तुम जानते हो जिला परिषद का जो प्रशासन कैसे चलता है? और जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे वित्त समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, देन स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन, स्वच्छता समिति, राइट, महिला व बाल कल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषयों पर विचार करती है. मतलब कि वहां पर अलग अलग कमिटी होती है, अलग अलग समिति होती है. नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द डिसीजंस टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद. ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. नाउ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इट मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राइट. सो जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो करता है. और उसकी जो नियुक्ति है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की उसकी राज्य शासन मीन्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है. ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू? Imagine that you are the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad. To which development plans would you give priority in your district? कल्पना करो अगर तुम क्या करोगे. अगर कल्पना करो कि तुम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो तो तुम अपने जिले के लिए किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दोगे. ओके, थिंक. Now, functions of Zilla Parishad. You can see education facilities, health facilities, water supply, provision of seeds, electricity, then tree plantation in village. So ये जिला परिषद के functions it means कार्य होते हैं. What would you do? क्या करोगे? तुम क्या करो? As a student you are right? तुम क्या करोगे? Where would you tell Dinesh and Naina to go for the following things? दिनेश और नैना को निम्न कार्यों के लिए कहाँ भेजोगे? ये जो काम है इसके लिए इन दोनों को कहाँ भेजोगे? To get their younger sibling vaccinated. छोटे भाई को टीका लगवाने के लिए कहाँ भेजोगे? Right? Place. To accompany their father to get the 7/12 extract. अपने पिता जी के साथ 7/12 मीन्स 7/12 कहा जाता है उसको. सो भूमि का पट्टा लाने के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ भेजोगे? टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ अ न्यू मैन्योर. जो नई खादों के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ जाओगे? टू कंप्लेन अगेंस्ट कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई. अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करने कंप्लेंट करने कहाँ भेजोगे? टू गेट अ बर्थ सर्टिफिकेट. जन्म प्रमाण पत्र होता है बर्थ सर्टिफिकेट. सो उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजोगे? टू गेट द इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट. जो आय या जाति मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट के लिए
प्राप्ति के लिए कहाँ भेजोगे। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो our constitution was amended in 1992 by the 73rd and 74th Amendment Act. These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. It has also given them more powers to develop their respective areas more efficiently. The number of subjects under their jurisdiction were also increased. In order to enable them to work effectively, their source of revenue have also been increased. ओके, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है जो ऑलरेडी लिखा गया है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए, क्या तुमको पता है। 1992 में जो संविधान का संशोधन किया गया और इसमें इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय स्थानीय प्रशासन जो है संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। परिसर का विकास पूरी कार्यक्षमता से करने हेतु इन संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। उनके अधिकार क्षेत्र के विषय भी बढ़ाए गए। ये संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए आर्थिक आय के स्रोतों में भी वृद्धि की गई, उनके रेवेन्यू में भी वृद्धि की गई। नाउ नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम एट ग्लांस। नाउ इन दैट हमने फर्स्ट देखा था ना ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत इसमें सरपंच होता है, ग्राम सेवक होता है। नाउ सरपंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, ग्राम सेवक अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। देन हमने नेक्स्ट देखा था पंचायत समिति, इसमें चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला परिषद प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वो कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। इन ऑर्डर टू गेट elected to the gram panchayat samiti and zilla parishad, candidate must be fulfill certain condition of eligibility. So चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में चुनकर आने के लिए। So कुछ शर्तें हैं, उनकी पूर्ति करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, he or she should be a citizen of India. So उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। he or she should have completed 21 years of age. उसकी एज मीन्स 21 years उसने कंप्लीट करना चाहिए। The person's name should be enrolled in the local voters list. उसका जो नाम है वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए। These conditions also apply to the urban local government bodies. नाउ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, रूरल जो ग्रामीण स्तर पर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, ये तीन उसके पार्ट हैं। टोटल मेंबरशिप, सो ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम 17, पंचायत समिति के लिए मिनिमम 15, मैक्सिमम 45, जिला परिषद के लिए मिनिमम 50, मैक्सिमम 75। ऑफिस बेयरर्स, सो यहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए सरपंच, डेप्यूटी सरपंच, पंचायत समिति में है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन काम करता है, जिला परिषद के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये ऑफिस बेयरर्स होते हैं। नाउ ऑफिसर्स, इसमें ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है, पंचायत समिति में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, सो यहाँ पर आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। सो टुडे वी लर्न आवर थर्ड नंबर लेसन, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। क्वेश्चन आंसर्स के लिए इसका जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.